आज में बोला मैं हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करना, अपने हाथों को उठाना एक बार फिर से। सारे मामों तुम्हें वो शोहरत वाला है मेरा रब यहोवा है जो समत वाला है। बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं मामू, मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद। अगर विश्वास करते हो कि साढ़े बिच मौजूद, एक बार जोर से ताली बजानी होगी मौजूद की जली और हजूरी के लिए मौजूद मिले। जोर नहीं जोर में बताओ, अपने अपने अपनी तालियों में बताओ। जोर नहीं है, जीवित खुदा की महिमा नहीं है। फील करो परमेश्वर के स्पर्श में अपनी बॉडी को तेज फील करो, फील करो, फील करो। जितना कोई ताली बजा रहे हो तो जिंदगी के लिए शराब कट रहे हैं, आत्मा तो छू रहे हैं, आत्मा छू रहे हैं, आजाद कर रहे हैं और जो आत्मा तो छू रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। ताली बजा के महिमा करो और बढ़ जाओ यीशु मसीह के सामने जिंदा नाम में, बढ़ जाओ उसके सामने जिंदा नाम में, बढ़ जाओ 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 इन भाई ने जीसस क्राइस्ट। बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं मामू, मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद। और आत्मा बड़ी बड़ी रीति के नाल ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं नहीं जानता ਤੁਸੀਂ कौन है, परमेश्वर ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋੜਨ ਵਾਲਾ है। माइया के बीचों आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ, ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਵਿਭਾਜਨ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲਾ है। और ਤੁਸੀਂ डिलीवरेंस आजादी ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। गर्भ खोलਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਦੀ मीटिंग ਦੇ ਦੌਰਾਨ जिदा परमेश्वर ने मैंने उत्चा किया तो उत्चा करे प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच उच्ची आवाज में और उच्ची आवाज में बोलना है ए आ मेरे उच्चा मेरे नाम में। अपने हाथों को उठा के रखना है। मांगते हैं खून देखो दूसरे मामू। बाइबल दसदी है पिछले दिनों दे विच, पिछले समय दे विच, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਖੂਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। और उन्हें ब्लड की पावर इदा की साढ़े ते दे दी। आज तो बाद चाहे बकरिया का, चाहे लेलिया का, चाहे मुर्गिया का खून कोई भी तांत्रिक क्यों ना बहावे, अगर वह लहू तुहाडे उत्ते तो कोई तांत्रिक की ताकत, कोई ब्लड एनिमल ब्लड तुहाडी जिंदगी ते कार्य नहीं कर सकता। उच्ची आवाज में रिसीव करो परमेश्वर के सामर्थ को, रिसीव करो परमेश्वर के अनॉइंटिंग को। अनॉइंटिंग ऐसा कहता मौजूद है जेड़ी आत्मा आजाद करके भेज सकती है। वॉलंटियर टीम ऑयल नो ओपन करो, ऑयल नो ओपन करो, ऑयल ओपन करके रखो और रेडी करो अपने आप नो। जिन्हें ब्रदर अखा खोल के खड़े ने अपनी अखा बंद करो, अपने हाथ उठाओ। आज जितना ही प्रार्थना वाला ऑयल, जितना ही थोड़े अनॉइंटिंग ऑयल आएगा और सामर्थ थोड़े ते आएगी। जो सामर्थ तो मसा में अपने सिर ते, अपने हाथा ते, अपनी बॉडी ते, अपने सोल ते फील करे और सेम अनॉइंटिंग, सेम मसा ये ऑयल दे उत्ते जाए। ये ऑयल सामर्थ दे नाल पर जाए, बहुतायत दे नाल पर जाए, बहुतायत दे नाल पर जाए। जितना ही लगाया जाए जादू टोने टूटन, जादू टोने टूटता है क्योंकि वचन आता है अभिषेक के कारण बंधन तोड़ देते जाते हैं, जुए तोड़ देते जाते हैं। ये अभिषेक जितना थोड़ी हाथा दे, थोड़े मथे दे, थोड़ी बॉडी दे और अंगा ते आए, जितना तुम बीमार है, जितना तुम प्रॉब्लम से विच पड़े हुए हो, ये अभिषेक वाला जगह में तो बंधन तोड़ देवे, जुए नहीं तोड़ देवे। ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਇਲ ਉਹਦੀ ਸਮਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥ ਦੀ ਪੰਗਾ ਸਮਰਥ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆਇਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮਰਥ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਜਾਏ, ਸਮਰਥ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਜਾਏ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ऑयल कुछ नहीं है, तेल कुछ नहीं है, पर साढ़े शब्दां दे विच पावर है। ये अनॉइंटिंग जो शब्दां दे दौरान रिलीज होंदी है, ये मेरे वचनां दे दौरान ने, ये परमेश्वर दा वचन पूरा है, वचनां दे दौरान ये ऑयल भरदा जाए। और जिद्दां तुहाडी जिंदगी है, तुहाडी जिंदगी बदलाव नूं देखे, तुहाडी फैमिली बदलाव नूं देखे। तुहाडी उच्चे कीते जाओ अपने नगरां दे विच, तुसीं उच्चे कीते जाओ अपनी फैमिली दे विच। जिद्दां दाऊद अनॉइंट कीता गया उहदे भरावां दे विचों, तुसीं अनॉइंट कीते जाओ परमेश्वर दे कम्मां दे लई, राज करन दे लई। आमीन। जिदा आशीषों दी उच्ची आवाज में
यहोवा है जो कुव्वत वाला है, मेरा रब यहोवा। ऐसा सेम ऐसा रखना है, ऐसा रखना है। मेरा रब यहोवा है जो अज़मत वाला है, मेरा रब यहोवा। बोलो 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 बोलो, चर्च थोड़ी बारी है, दूसरी गाना है, बोलो 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 बोलो, कलीसिया की आवाज। आपने गाना है आंखों को बंद करके, सारे मामूदों में, मामूदों में वो, सारे मामूदों में वो, सारे मामूदों में वो, सारे मामूदों में वो, शोहरत वाला है मेरा रब यहोवा है जो अज़मत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो अज़मत वाला है। भाई बता दिया दाऊद की कहता है अपने परमेश्वर की आराधना कितना करो, नच दियो 10 तार वाले बाजों के साथ, यानी अपने हाथों के साथ। अपने हाथों को खोल दो अपने परमेश्वर के लिए और अपने पैरों को हिलाते हुए, मेरा रब यहोवा है जो अज़मत वाला है, मेरा रब यहोवा। अरे पैरों को हिलाना है, पैरों को हिलाना है, पैरों को, हाथों को। मेरा रब यहोवा है जो अज़मत वाला है, मेरा रब यहोवा। सारे मामूदों में वो, सारे मामूदों में वो, शोहरत वाला है मेरा रब खुदाबंदी है जो कुव्वत वाला है, मेरा रब खुदाबंदी। हाथों को जाके नाचते हुए, मेरा रब यहोवा है जो अज़मत वाला है, मेरा बोलो 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 बोलो, उठा के अपने हाथों को नाचते हुए, मेरा रब भैया। बोलो 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 बोलो, पार्टी में सा मेरा रब यहोवा जो कुव्वत वाला है, मेरा रब यहोवा। अयाली मेरा रब अयाली है जो शोहरत वाला है, मेरा रब अयाली है जो शोहरत है, मेरा रब अयाली है जो शोहरत वाला है, मेरा बिल्कुल बचाओ अगली दफा, अगली बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। लगातार 3 बार बोलो हालेलुया, 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 होसना, हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। अपने हाथों को उठा लो, जो बीमार अपने हाथों को उठा लो
और आत्मा हाथों रेडी कर देगा थोड़ी हीलिंग के लिए जितना या तो वचन ਨੂੰ सुनोगे ਤੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ ਮੇਰਾ ਬਲੀਵ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰੇਟ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਕਰੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਦੇ ਮੰਗਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ खुदावंद ए जुबान खुदावंद मेरे बोल ना बोले मेरी सोचा ना बोले परमेश्वर ए जुबान खुदावंद तेरी गल्ला ना बोले परमेश्वर तेरा बच्चा दाता जो तो खड़ा होएगा तेरे मुंह पर देवागा बोलने वाला तू नहीं होएगा मेरा आत्मा आएगा मैं होऊंगा सब कुछ खुदावंद आज बोलने वाला मैं नहीं तेरा ये हवा परमेश्वर तेरा आत्मा है तू परमेश्वर जब अपने लोगों के नाल गल करने ले जा रहे हैं एक जगह खड़े मेरा रब खुदावंदी है जो शोहरत वाला है आपने बोला है मेरा रब खुदावंदी है बोलो जो शोहरत वाला है अपने हाथों को उठा लो एक बार बाइबल दसदी है सारी शब्द चाहे कुछ काम करन चाहे ना कर ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰੋ ਬਲੈਸ ਕਰੋ अपने हाथों उठा लो अपने ऑफरिंग लो अपने हाथ दे विच लेके बोलो परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे अंदरों दी गल कर रहा है मेरी जुबान दे दौरान गल कर रहा है आज मेरा बीज ब्लेस है आज जो मैं बीजन दे लिए जा रहा 100 गुना बड़ा का परमेश्वर आज जो मैं बीजन दे लिए जा रहा 100 गुना बड़ा का परमेश्वर तेरे समर्थी जिंदा नाम दे विच आप 100 गुना बढ़ने वाले यीशु के नाम अब 100 गुना बढ़ने वाले यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे हर एक ताकत जड़ी साडे बीज नु खराब कर दी साडी फसल नु खराब कर दी परमेश्वर दा आत्मा अपने वचन नु पूरा करे और जुड़ के तोड़ी जिंदगी दो और आप पूरा पूरा बढ़िए अपनी फसल नु यीशु दे नाम दे विच अब पूरा पूरा कटिए यीशु मसीह दे सामर्थी दे नाम दे विच सिर्फ एक जन ऑफरिंग लाना शुरू करो एक को जन ऑफरिंग लाना शुरू करो अपनी ऑफरिंग डालते जाओ जो डालते जा रहे हैं अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आज जो बीज मैंने बोया है परमेश्वर मेरा विश्वास है ये बीज 100 गुना फलवंत होएगा परमेश्वर और ए तो बाद ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेडी हो ब्रदर अच्छा चला तो स्टेज से आ जाओ ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेडी हो जो ऑफरिंग डाल चुके हैं और ऑयल नु लेके प्रार्थना करो परमेश्वर आज जितना ही ऑयल मेरी बॉडी दे उत्ते आए ऑयल कुछ भी नहीं है पर बोले शब्द सब कुछ कर सकते हैं लेकिन अब वचन दसदा है मेरी सारी कमजोरियां मेरी सारी खामोशियां मेरी सारी कमजोरियां मेरी सारी अपने हाथों को उठाओ सब चारों अपने हाथों को उठा के रखो सब ले गया रूहे गया मुझे जो रूहे गया मुझे जो गया बला बला अंगीकार करो कि परमेश्वर आत्मा मेरे छू चुका है आखिरों मेरे छू चुका है
गया मुझे छोड़। तो बाद आप वचन सुनने वाले अपनी अखा बंद करो, अपने हाथों उठाओ। बच्चा अपने मुंह तो अंगीकार करेंगे सब करने वाले परमेश्वर के सामर्थ के साथ अपने बच्चों का आजाद करने वाले परमेश्वर आपके वचन के बेटे गए सारे बंधन टूट गए सारे बंधन, आत्मा मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के साथ गए सारे बंधन, अपनी स्पिरिट को टूट गए सारे बंधन। किसी ने आंखों खुली न रहे, अपनी आंखें बंद करके हर समय तो अब रूहे गया मुझे छोड़, रूहे गया मुझे अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यहोवा परमेश्वर आज के वचन के लिए प्रार्थना करते मेरे स्वर्गीय पिता, आज का वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फल लाए मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। वो फल इनके बीच बना रहे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। उस वचन के द्वारा मेरे स्वर्गीय पिता आजाद करने वाले परमेश्वर, अब हील करने वाले परमेश्वर मेरे स्वर्गीय पिता, वो वचन इनके मनों को छुए मेरे स्वर्गीय पिता और आजाद करे। अब आजाद करने वाले परमेश्वर मेरे स्वर्गीय पिता, अपनी आत्मा के साथ आजाद कर मेरे स्वर्गीय पिता, अपने वचन के साथ अपने लोगों के साथ बातें करने वाले परमेश्वर मेरे स्वर्गीय पिता। वो वचन स्वर्ग से मसा होकर है मेरे स्वर्गीय पिता, वो शब्द स्वर्ग से मसा होकर है मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ताकि रिसीव करे मेरे स्वर्गीय पिता आपके शब्दों को मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, उन शब्दों को ले सके अपने जीवनों के बीच मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा परमेश्वर बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना वचनों के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं मांगता हूँ। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज का वचन जो मैं सुनूं 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना फलवंत हो, और ये फल मेरी जिंदगी में बना रहे। कोई अंधकार की ताकत इस फल को चुरा ना सके। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आप अपने वचनों के द्वारा बोलते हैं, आप अपने वचनों के द्वारा चंगी करते हैं, आप अपने वचनों के द्वारा आजाद करते हैं। आज का वचन मुझे चंगा करे, आज का वचन मुझे आजाद करे। परमेश्वर परमेश्वर मैं जानता हूँ कि मैं एक आम व्यक्ति हूँ। अगर तू मेरे अंदर आ जाए, तेरा वचन मेरे अंदर आ जाए, यानी प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर आ जाए, तो मैं आम नहीं हूँ, मैं आम नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ करने की ताकत रखता हूँ। मेरा विश्वास है आज तेरा आत्मा, तेरा वचन यानी यीशु मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है। मैं एडवांसली डिक्लेयर करता हूँ, मैं पहले से बोलता हूँ कि वो यीशु नासरी जो देहधारी हो गया, जिसने देह धारण कर ली, वो मेरे अंदर आ चुका है। और मेरा विश्वास है जब यीशु आता है आजादी आती है, बंधन टूटते हैं, दुष्ट आत्माएं जाती हैं, बीमारियां जाती हैं। आज यीशु मेरे अंदर आ चुका है, बीमारियां बाहर जाएंगी, अंधापन बाहर जाएगा, बहरापन बाहर जाएगा, शैतान बाहर जाएगा, और परमेश्वर का वचन मेरे अंदर रहेगा और मेरे अंदर वास करेगा। हम मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में पूरी चर्च बोले, उत्साह बोलो, जोर से बोलो, हालेलुया हालेलुया। कहने से आज आनंदित कि पीछे तक मेरी आवाज आ रही है, जब पीछे बैठे हैं ने, अगर आवाज आ रही है तो जोर नाल पिछले बोलो हालेलुया। ना ना अगले नहीं, पिछले पिछले वाले बोलो हालेलुया। हाँ अगले वाले बोलो हालेलुया। और तो पहले कि आप आज दे वचन शुरू करिए,
पर मैं तुहानू दसना चाहना बचन नू आपां सुनन तो पहला अपनी जिंदगी नू उहदे लई इदां दा बना लईए कि जदों ही वह बचन साडे अंदर बोया जाए आपां उस जमीन वर्गे नहीं जिहड़ी पत्थरीली जिहदे ते बचन ने कार्य नहीं कीता, जिहदे ते बीज ने कार्य नहीं कीता, आपां उस जमीन वर्गे बन जाने बचन लैन तो पहला कि जिदा ही बचन आवे साडे अंदर बोया जाए आपां पत्थरीली भूमि नहीं, आप एक नरम भूमि बन जाइए। आमीन, हालेलुया। मैं चाहना उस तो पहला कि आप आज दे वचन नू सुनिए, अपने मना नू एक बार फिर तो अपने परमेश्वर दी वाल लगाओ, अपने परमेश्वर दी वाल देखो, अपनी अखां बंद करके देखो, महसूस करो कि तुहाडा परमेश्वर तुहाडे अगे विराजमान है, तुहाडा परमेश्वर तुहाडे विच मौजूद है। और पुलपट ते मौजूद नहीं, और तुहाडे विच मौजूद है। सिर्फ पुलपट ते रहने वाला परमेश्वर नहीं, और तुहाडे नेड़े खड़ा परमेश्वर है, और तुहाडे नाल खड़न वाला परमेश्वर है। और मैं विश्वास करता, मैं अपनी आत्मा दे विच महसूस कर सकता कि परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे नाल खड़ा है। मैं नहीं जानता मैं किहदे हालातां दे लई अज गल करन दे लई जा रहा, मैं किन्हां दे लई अज गल करन दे लई जा रहा, पर जो परमेश्वर ने मैनूं दस्सिया वा अज ओह गल्लां तुहाडे विच बोलांगा कि जो परमेश्वर ने दे के इस जगह ते भेजिया। और मैं मेरा विश्वास है वो गल्लां सुनन तो बाद आपां फलवंत होवांगे यीशु मसीह दे सामर्थ्य जिंदा नाम दे विच। जोर नाल बोलो आमीन, हालेलुया। किन्ने जन जाग रहे ने आत्मा दे विच, आत्मा दे विच किन्ने जन जाग रहे ने? अगर जाग रहे हो तो जाग रहे वाला नारा मार दो अच्छी आवाज में, हालेलुया। कुछ सोचते ने पास्टर दा नारे बड़े मरवा रहे है ना। ये महिमा परमेश्वर दी साडे शब्दां तो साडे मुंह तो जिन्नी होवे उन्नी घट थोड़ी है। हालेलुया। जिन्नी दी महिमा कर ली उन्नी साडी जिंदगी तो थोड़ी है। क्योंकि आप योग नूं महिमा दे तां नहीं सकते, पर आप कोशिश करते हैं क्योंकि साडे तो महिमा मंगदा है, और वो बिगेस्ट मंगदा है, बिगेस्ट मंगदा है। जिदा आप नॉर्मली वेख लीजिए शारीरिक तौर पर आप किसी चीज नूं लैन चले जाइए, आप कदे भी उसका मुल अगर ज्यादा दे रहे हैं तो आप आस माड़े दी नहीं रखेंगे। आप अगर उसका मुल ज्यादा दे रहे हैं, अगर 50 लाख रुपया तुम फॉर्चूनर का भर के आए हो न्यू मॉडल का, तो तुहानू गड्डी स्विफ्ट फड़ा दे या मारुति फड़ा दे, की तुम खुश होवोगे वो गड्डी लैके? खुश होवोगे कि नहीं? अगर कुछ तो लगता कहते कि हाँ होवांगे जी, बहुत खुश होवांगे, मारुति मिल गई है ना, गड्डी मिली तो है ना, चाहे मारुति मिली चाहे फॉर्चूनर। कि तुम 50 लाख रुपया दे के एक 3, 4, 5 लाख की गड्डी लैके आ जाओ और खुश रहोगे? किन्ने जन कहते कि आप खुश रहांगे? अपना हाथ उठाओ। हाँ अजे भी विच पैना है जी कहते आप खुश रहांगे। हालेलुया। आप जिन्ना प्राइस पे करिए आप उन्ने दी आस रखते हैं, आप जिन्ना मुल दे के आइए आप उन्ने दी आस रखते हैं। कदे भी आप ज्यादा दे के ये नहीं कहने कि चलो भी भाजी सानू घट दे दियो। कभी इदा है तुम दुकान पर गए और कहा है कि भाजी चलो मैं तुम इन्ने पैसे दिते, चलो तुम मैनू अच्छा मैं 10 पैकेट के पैसे भरे, चलो तुम मैंने 1 दे दो। इदा होया कभी नहीं। आप सगों 11 लैन की आस रखते हैं, वो कितने सस्ता होया है और 1 वध मैनू मिल जाए। हालेलुया। इस तरह परमेश्वर ही तुहाडी जिंदगी चो महिमा लभदा है। हर दिन अपनी महिमा लभदा है, तो हर दिन महिमा करो और दिन प्रति दिन बढ़ते जाओ। हालेलुया। पहले दिन जो तुम प्रभु यीशु मसीह नूं जानिया और तो तुम स्टार्ट किया, थोड़े तो शुरू किया, पर परमेश्वर कहता मैं तेरे थोड़े दे विच नहीं रहन देवांगा। जितना जितना तू मेरी महिमा दे विच वधदा जावेगा, मेरी महिमा करदा जावेगा, उदा मैं तेनू वधांदा जावांगा। हालेलुया। अगर आप ज्यादा दे के घट दी आस नहीं रख सकते तो साडा परमेश्वर जिन्ने सानू बनाया, जिन्ने साडी बुद्धि नू बनाया है, जिहड़ी इन्नी समझ रखदी है, वो देखो कितनी समझ रखदा होवेगा। बैठ जाओ सब जन अपनी जगह पे। हालेलुया। और जिन्ने सानू बनाया कि वो खुद मूर्ख है? जिन्ने सानू बुद्धिमान कर दिता कि वो खुद मूर्ख है? जिन्ने सानू सुनन की ताकत दी कि वो बोला है? बाइबल दसदे जिन्हें सानू अखा दित्तियां कि वो अन्ना है कि वो वेंदा नहीं है? वो वेखदा है तुहाडी सिचुएशन और सुनदा है तुहाडी आवाज नू। और परमेश्वर नहीं है तुम बोलते रहो, पुकारते रहो और चुप करके सुता रहे। ओ परमेश्वर है जो तुम बोलते हो, अपने दूतां नू भेजदा है तुहाडी रक्षा करन दे लई।
अपना आप तुहाडे लई दे दिंदा है, तुहाडे नाल खड़ा हो जाता है तां जो तुसीं बचाए जाओ, उच्चे कीते जाओ। प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी जिंदा नाम दे विच जोर से बोलना है आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल दा जे परमेश्वर अपने वचनां तो बाहर होके कुछ भी साडी जिंदगी दे विच नहीं करदे, जिन्नी देर तक आपां दे वचन नूं तोड़दे आ, परमेश्वर साडी जिंदगी दे विच कदे भी नहीं कुछ कर पांदे। परमेश्वर इमोशनली परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तुहाडे दुखां नूं वेख के उस टाइम पिघलण वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तुहाडी आत्मा नूं वेख के, तुहाडे स्पिरिट नूं वेख के, तुहाडे सोल नूं वेख के, तुहाडे हियाव नूं, दृढ़ता नूं वेख के पिघलण वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर परमेश्वर दुखां नूं वेख के पिघलदा होवे, अगर दुखां नूं वेख के ओ हर एक नूं चंगिया करदा होवे, दुखां नूं वेख के आजाद करदा होवे, तां अज कोई भी नशे दे विच ना मरे, अज किसी भी मां दा जवान पुੱਤ नशे दे विच ना मरे, अज कोई भी एक्सीडेंट दे विच ना मरे, आज कोई भी हॉस्पिटल बीमारियों के ना मरे, क्योंकि वचन दाता है इमोशनली परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। और साडे दुखां नूं वेख के काम करने वाला परमेश्वर नहीं है, और साडी महिमा नूं वेख के, साडी जिंदगियां नूं वेख के काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज मैं जानदा जो मैं आत्मा दे विच एक रेवलेशन पाया, एक प्रकाशन पाया। मैं जानदा तुहाडे विचों आज अगर 100 बंदा इस जगह ते बैठा, 200 बैठा है, ओदे विचों 180 लोग ऐदा दे बैठे होणगे, 190 लोग ऐदा दे बैठे होणगे जेडे ए आज जो मैं वचन बोलन जा रहा, जेडे वचन उन्हां दी जिंदगी दे विच काम करदे ने। हालेलुया। जद मैं बोलन जा रहा उन्हां दी जिंदगी दे विच काम करदे होणगे, क्योंकि बाइबल दा जे परमेश्वर ने मेरा अभिषेक कीता है, उन्हें तुहाडा भी अभिषेक कीता है। जिन्हें ने ग्रहण किया ने तो साडा अभिषेक कर देता तां जब आपां कैदियां नूं सुसमाचार प्रचार करिए। हालेलुया। मत्ती 28 दे विच जदों आपां पढ़दे हां 18 तो शुरू करदे हां, बाइबल दे विच लिखिआ यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी दा अधिकार मैनूं दे दिता गया है, इसलिए अज तो बाद तुसीं जाओ जातियां दे विच की करो, सुसमाचार प्रचार करो, मेरे नाम दी गवाही देवो, तां जो लोग बचाए जान, लोग बपतिस्मे लैन और मेरे चेले बना दो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम दे विच बपतिस्मे दो, और जेड़ियां गल्लां मैं तुहानूं सिखाईया उन्हां नूं सिखाओ, और दुनिया दे अंत तक मैं तुहाडे नाल रहांगा। हालेलुया। जेड़ी गल परमेश्वर ने मैनूं सिखाई अज कल दे विच, अज मैं तुहानूं दसना चाहना कि तुसीं अपनी जिंदगी दे विच ओह गल नूं सीख लो, तां जो आपां परमेश्वर दी आशीषां तो पिछे ना रह जाइए। इसलिए मैं तुहानूं आंदिया दस्सिया परमेश्वर इमोशनली परमेश्वर नहीं है, और दुखां नूं वेख के काम करने वाला परमेश्वर नहीं है, और साडी आत्मा नूं वेख के, साडी प्रार्थना नूं वेख के, और साडी जिंदगी नूं वेख के, पवित्रताई नूं वेख के काम करने वाला परमेश्वर है। अगर आप ये सोचना बैठे आ ओ मैं बड़े दुख दे विच आ, शायद आज मेरी प्रार्थना सुनी जाए, तो तुसीं गलत बैठे, तुसीं आज भी खाली हाथ जाओगे। पर अगर आज ये सोच के आए हो नहीं, चाहे मेरा परमेश्वर मैनूं आशीषित करे चाहे ना करे, पर मैं ओहदी महिमा करदा रहांगा, मैं अपनी जिंदगी तो ओहदी महिमा करदा रहांगा, मैं अपनी जिंदगी तो ओहदे नाम नूं उच्चा करदा रहांगा, चाहे ओ मैनूं उच्चा करे चाहे ना करे, पर मैं अपनी जिंदगी चों ओहनूं उच्चा करांगा। तो मेरा बिलीव है आज तुसीं उच्चे किते जाओगे प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच उच्ची आवाज में। तुहाडी आवाज नहीं आई, जोर वाला बोलना है। हालेलुया। अब आप पढ़ेंगे जबूरा दी किताब और 37 अध्याय, जबूरा दी किताब और 37 अध्याय दा 5 वचन, भजन संहिता 37 दी 5 वचन आप पढ़ेंगे। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। ओ सॉरी 37 दी 7 पढ़ेंगे, 5 नहीं 7 वचन पढ़ेंगे। जो परमेश्वर ने मैं तुहानूं दसना चाहना ये वचन मैं तुहाडे विच इदां नहीं लेके आया, मैं परमेश्वर तो प्रार्थना कर रहा कि परमेश्वर अज जिन्ने वचन नूं सुनन उन्हां दे मन फिराए जान, और मैं मन फिराव दे उत्ते वचन पढ़ना शुरू किया। पर बाइबल दा जे बोलण वाले आपां नहीं ने, परमेश्वर दा आत्मा हुंदा है। और कल परमेश्वर ने मेरे नाल गल कीती, इन्हां दे मन तां फिराए जाणगे, पर उस तो पहला एक गल तो अज इन्हां नूं दस के जानी है। उस तो पहला कि इन्हां दी जिंदगियां दे विच शैतान काम कर जावे, इन्हां दी जिंदगियां दे विच ओह आशीषां जिहड़ियां मैं इन्हां दी जिंदगी दे लई रखियां ने शैतान उड़ा के लै जावे। इन्हां नूं अज दस, अज जाके दस कि किद्दां तुसीं अपनी जिंदगी नूं मेनटेन करना है, किद्दां अपनी आशीष नूं बचा के रखना है। हालेलुया। मेरा विश्वास है वचन सुनने तो बाद तुम मेंटेन करोगे अपनी स्पिरिचुअली लाइफ नो। आमीन। अपनी आत्मिक जिंदगी नु बनाओगे प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। और तुसी आजादी नु देखोगे अपनी जिंदगी दे विच।
आमेन। जोर नाल बोलो आमेन। हालेलुया। ਉਹਦਾ 37 अध्याय भजन सहायता ਉਹਦਾ 37 अध्याय ਉਹਦਾ 7 वचन आप पढ़ांगे। यहोवा के सामने चुपचाप रहे। सुनो, यहोवा के सामने चुपचाप है। यहोवा के सामने क्या कर? यहोवा देखे की कर? चुपचाप रह। पंजाबी समझ आ रही ना क्लियरली? है ना? सही तरह समझ आ रही ना? एक दूजे ने बोलो यहोवा देखे चुपचाप रहा कर। यहोवा के चुपचाप रहे। कुड़कुड़ाया ना कर। उन्होंने व्यक्तियों के कारण जिन्हों के काम सफल होंगे। की कहता पड़ोसी कहता की कहता कुड़कुड़ाना है कि नहीं कुड़कुड़ाना? आज बात ये जवाब ही नहीं देता कोई। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। एक बार बाइबल दे विचों पढ़ो, क्लियरली पढ़ना। हाँ जी। और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, यानी उसका इंतजार कर, उसकी वेट कर, इंतजार कर, धीरज रख के ओदा की कर? इंतजार कर। यहोवा दे अगे की कर? चुपचाप रह और धीरज रख। धीरज रख और की कर? इंतजार कर। अपने पड़ोसी ने बोलो धीरज रख और इंतजार कर। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज तो बाद थोड़ा पड़ोसी, थोड़ा गवांडी, थोड़ा दोस्त होवे, थोड़ी माता होवे, पिता होवे, जो भी थोड़े नेड़े बैठा है, आज तो बाद इंतजार करना सीखेगा परमेश्वर के विच। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथों उठाओ, जोर नाल बोलो हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करके हाथों को उठा के बोलना हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करके हाथों को उठा के बोलना हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। सुनो, और वचन दसदा यहोवा दे सामने की कर? चुपचाप रह और धीरज रखो और ओदी वेट कर। पिछले दिनों के एक घर दे विच गया, मैं उस घर दे विच प्रीच नूं कर रहा, पर मैं नहीं जानता मैं परमेश्वर ने मैनूं कल क्यों क्या कि मैं एक प्रचार नूं फिर तो रिपीट कर। मैं नहीं जानता परमेश्वर ने मैनूं क्यों इस वचन नूं दिता। इनकी स्टडी घट होने के कारण शायद नहीं, स्टडी मेरे को बहुत है। मेरे को इदा की मेरी डायरीज लिखी पई, अगर 3 साल मैं बिना बाइबल पढ़े प्रचार कर देवां तो मैनूं कटी नहीं होगी प्रचार करने के। पता भी मैं अपनी बाइबल नूं पढ़दा और परमेश्वर तो मंगदा दे वचनां नूं। और जिहड़ियां कॉपियां ते वचन लिखे हुए हैं, जिहड़े कॉपियां दे टॉपिक बने हुए हैं, और वो कॉपियां मेरी घर पई बंद पई, उन्होंने मैं खोलदा तक नहीं। हालेलुया। क्योंकि मैनूं पता है जो समझ देना तैयार किया गया वो तुहानूं उधार नहीं दे सकता, पर जो आत्मा के दौरान दिता गया वो तुहानूं जीवन दे सकता है, उधार दे सकता है। आमीन। हालेलुया। धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। आज साडी जिंदगी दे विच की हुंदा है? अच्छा मेरा पुत बीमार हो गए, अच्छा आप प्रार्थना कराइए, पास्टर जी को गए, चर्च दे विच गए, अच्छा प्रार्थना कराइए। अच्छा प्रार्थना हुई, 1 दिन 2 दिन हफ्ता महीना, पास्टर जी ये तो चंगा ही नहीं हुआ, दवाई दुई दे दिए। कई जेडे विश्वास के ज्यादा मजबूत होंगे ना, जेडे कहते आप नहीं इदा करना, बस वो गल्लां दे देंगे संसार दी गल्लां ते। मेडिसिन खाना गलत नहीं है, पर मैं लोगों के विचार दस रहा हूँ। जेडे स्टार्टिंग कर लेंदे ने आत्मा दे विच और शरीर दे विच खत्म करते हैं। पर बाइबल दा दिया पौलुस कहता है अगर तुसी आत्मा दे विच शुरू करो तो आत्मा दे विच ही खत्म करो, शरीर दे विच कदे भी ना खत्म करो। हालेलुया। इनकी आत्मा तो शुरुआत कर ली। अच्छा नवे नवे बपतिस्मे पाले क्रिश्चियन बन गए जी, नवे नवे बैप्टिज्म पाले, तौबा की हुण आया उच्ची उच्ची बोलो गैर गैर भाषा, महीना गैर भाषा बोलती, 6 महीने गैर भाषा बोलती, उच्ची उच्ची गीत गा ले। अच्छा 6 महीना बाद की होया? 7वें महीने जोर ठंडा पै गया, जेड़ी ताली है जोर ना वजदी पूरे महल्ले च आवाज आती। अच्छा वो ताली दी हुण घर दे विच भी आवाज नहीं गूंजदी। आत्मा दे विच शुरू करके कदे भी शरीर दे विच खत्म ना करो। और कदों आप आत्मा दे विच शुरू करते हैं, शरीर च आप कदों खत्म कर देने हैं? जो साडी जिंदगी दे विच वचन काम नहीं करते। पर वो परमेश्वर का कसूर नहीं है कि साडी जिंदगी दे विच ओहदे वचन काम ना करन, उसकी जिंदगी का कसूर है। उस साडे पापा दा कीता होया कि साडी जिंदगी दे विच वचन नहीं काम करता। बाइबल दा दिया वचन तोड़ना की है? पाप है। तो जो पाप करके आप बैठे हुए तो केड़ी आप आशीष पालते हैं जी परमेश्वर तो? और बाइबल दा दिया आज्ञा तोड़ना की है? पाप।
अनेक एक औरत अपने बच्चे की प्रार्थना करती है, परमेश्वर मेरे बच्चे ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ। महीने तो जिंदगी का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, पर वो आत्मा तो शुरू हुई, शरीर के खत्म करना शुरू कर दिता उन्हें। आत्मा तो शुरू होकर शरीर के आ गई। पहला प्रार्थना का जोर, हुण काहदे ते जोर? डॉक्टर का जोर। अच्छा आ डॉक्टर तो नहीं आराम आया, ये तो चले जाइए। अच्छा ये वाला ज़्यादा वधिया, ये तो चले जाइए। हालेलुया। ये तो नहीं आराम आया, ये तो चले जाइए। पर अगर साड़ी जिंदगी के विच वचन कार्य करता है, अगर सानू पता है वचन दा कि यहोवा के सामने चुपचाप रह, वो समय आने पर तुझे आशीषित करेगा, वो समय आने पर तुझे आजाद करेगा, वो समय आने पर तुझे चंगा भी करेगा। हालेलुया। जोर नाल बोलो हालेलुया। पर अब हम मिस्टेक करते हैं, आप वेट नहीं करते, पर उसका वचन की सानू सिखांदा है चुपचाप रह अपने परमेश्वर देखे। बोलना एक बारी प्रार्थना की है, विश्वास कर ओदे कोड़े खांदे नाल तू चंगा हो चुका है। विश्वास कर ओदे कोड़े खांदे नाल तू चंगा हो चुका है। विश्वास कर ओदे लहू बहाने नाल तेरे पाप को लगे। तो क्यों अजे भी सोचा लेके बैठा रहने लगी, ओ प्रभु मैं तो पापी बनना वा। कुछ लोग अजे भी प्रार्थना करते हैं, ओ प्रभु मैं पापी हाँ, गुनहगार हाँ, मेरे पापी की प्रार्थना सुन। और परमेश्वर के आने तो बाद तुम पापी नहीं रहे। मैं तुम दसना चाहना, परमेश्वर के आने तो बाद तुम पापी नहीं रहे। अगर वो आने तो बाद भी तुम पापी हो, तो यह मतलब तुम स्वर्ग के राज के कदे भी नहीं प्रवेश कर सकते, क्योंकि पापी हो देश के कदे भी नहीं जाएंगे, पापी हो राज के कदे भी प्रवेश नहीं करेंगे। पर गल का दी है वचनों को समझन दी, गल का दी है इंतजार करन दी, गल का दी है वचनों ते चलन दी, उडीक करन दी। बाइबल का दी यूसुफ नाम का एक नौजवान जदों जदों अपने पिता की आज्ञा के विच आन लगा, और होर भी भरा ही 11 भरा ही, और होर 12वां खुद ही। और जो 11 भरावां ने एक काम करना, गलती करनी, और यूसुफ ने भज्जे जाना अपने पापा के कोल, पापा जी अज इन्हें ये काम कर दिता है, अज इन्हें आ भेड़ नूं इदां कर दिता है, ये बकरी नूं इन्हें इदां कीता है, इन्हें अज इदां कीता है। बाइबल दादी ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। और बाइबल का जो जिंदगी के वचन उन्हें अपनी जिंदगी के वचनों बनाना शुरू किया, तो परमेश्वर ने दिखाया। पहला वो जिंदगी के साल लग गए। अज जिंदगी के परमेश्वर के चलते हैं, परमेश्वर दर्शन भी खाता है, वेख ए तेरी ऊंचाई है। परमेश्वर तेन बिजनेस दिखाता है, देख ए तेरा बिजनेस जाने वाला है, जमीन तो शुरू के आसमान तक जाने वाला है। देख तेरी मिनिस्ट्री जमीन तो शुरू के आसमान तक जाने वाली है। देख कितने 10 ने और कितने लाखों करोड़ों के जाने वाले ने। परमेश्वर विजन दिंदा है, और जो आप विजन को बना के रखते अपनी जिंदगी के विच, और दर्शन बना के रखते हैं और उसकी उडीक करते हैं। बाइबल दसदी अपनी कल्पना मनुष्य साडी जिंदगी के विच सिद्ध करता है। जे आप अपने बच्चे का नुकसान नहीं चाहते, आप अपने बच्चे जमदे बच्चे को गड्डी की चाबी नहीं देंगे, जे एडे बच्चे को आप गड्डी की चाबी आप नहीं दे सकते, भी अल्लाह पुत चाबी फड़ अज तू गड्डी चला ला, तो वो परमेश्वर भी जिन्नी देर तक आप ग्रोथ नहीं करते, जिन्नी देर तक आप वचनों के विच अड़े ते खड़े ते उच्चे नहीं हो जाने, जिन्नी देर तक आप उच्चे नहीं किए जाने, आत्मा के विच शरीर के विच समझदार नहीं हो जाने, वो सानू कदे भी गड्डी की चाबी नहीं देगा, कदे भी सानू एक वड्डी मिनिस्ट्री की चाबी नहीं देगा, कदे भी एक वड्डे बिजनेस की चाबी नहीं देगा। क्योंकि उन्हें पता है अगर होने वड्डे बिजनेस नूं चलाना चाहेगा तो ये नुकसान उठाएगा। जिदा आप अपनी सोच के विच समझ लेने, अगर साडा बच्चा 2 साल का 3 साल का बच्चा स्कूटी चलाए गड्डी चलाए तो नुकसान उठा सकता है। इसी तरह साडा परमेश्वर भी समझ लेंदा है, अगर ये छोटे बचपने दे विच दुध पीती उम्र दे विच ये वड्डियां चीज़ों लैन की कोशिश करेगा, चलाने की कोशिश करेगा, ये डिगेगा, मार खावेगा और डिगेगा। ऐसे कारण परमेश्वर साडी जिंदगी में उडीक नाम का एक शब्द दिंदे ने कि उडीक कर, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उडीक कर, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। पर आप गलों समझ नहीं पाने, क्यों? वचन के नाल साडा दूर दूर तक रिश्ता ही कोई नहीं। कभी बाइबल तो खोली नहीं घर दे विच, कभी जबूरा की किताब तो पढ़ी नहीं, तो किवें पता हो यहोवा परमेश्वर की कहता है, किवें पता हो यहोवा परमेश्वर के दिल के विच की है साडे लई। इसे कारण आप अपनी जिंदगी के विच गलतियां करते हैं, आप अपनी जिंदगी के विच खुद ब खुद संघर्ष नूं पैदा कर लेने हैं। हालेलुया। अब गल कर रहे हैं यूसुफ दी।
यूसुफ ने जो विजन देखना शुरू किया, उन्हें अपनी जिंदगी को विजन के अकॉर्डिंग, दर्शन के अकॉर्डिंग बनाना शुरू किया, दर्शन के अनुसार उन्हें चलना शुरू किया। और बाइबल दसदे जो दर्शन के अनुसार चलना शुरू होया तो उसकी जिंदगी के विच हालात माड़े आ गए। 11 भरावां ने प्लान किया कि यूसुफ को क्यों ना मार दिता जाए, पर एक ने उसकी हेल्प करनी चाहिए। एक ने उसके भरा ने जोड़ा एक भरा जो सगा भरा है रूबेन, उन्हें दी हेल्प करनी चाहिए, बचाने की कोशिश की। और बाइबल दसदे एक गल्लां दे कारण उन्होंने उन्हें मारिया नहीं, खूह दे विच सुट दिता। पहला खूह दे विच सुटिया गया, उस तो बाद कट दिता गया, खूह दे विचों कढ़िया गया और मैकानिया के हत्थां दे विच बेच दिता गया। मैकानिया के हत्थां दे विच, मैकानी जाति के हत्थां दे विच बेच दिता गया। और उस तो बाद मैकानिया तो पोतीफर के हत्थां दे विच बेच दिता गया। जिहड़ा बंदा 2-2 बारी बेच दिता गया होवे, एक बारी इहनूं खूह दे विच डिग्गण दा मतलब यानी ऐदां दी परीक्षा, ऐदां दी प्रॉब्लम दे विच अज दे अनुसार वेख लईए, ऐदां दी बीमारी दे विच डिग जाना, ऐदां दी समस्या दे विच डिग जाना। अगर उस समस्या तो आपां बीमारी तो बाहर आ गए हां तो दूजी प्रॉब्लम दे विच चले जाने। अच्छा, दूजी प्रॉब्लम तो आजाद होए हां, तीजी च आ गए। ये यूसुफ तीजी तो आजाद होया, चौथी प्रॉब्लम उहदे अगे खड़ी है। और वो प्रॉब्लम केड़ी है? और प्रॉब्लम का नाम की है? व्यभिचार। हालेलुया। और पाप का नाम की, प्रॉब्लम का नाम की है? व्यभिचार। जी प्रॉब्लम के विचों पै गया, पर बाइबल दसदे ने प्रॉब्लम ने अपने ते हैवी नहीं होने दिता। बाइबल दसदे दिन प्रतिदिन जदों ही उहदे घर दे विच, पोतीफर दे घर दे विच जान लगा, काम करन लगा, पोतीफर दी वाइफ ने वेख्या वेखण नूं सुंदर है, जवान है, और उहदे नाल गलत संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें हर दिन उन्होंने बोलना चाहा कि नहीं आप इदा कर लिए, उदा कर लिया, मेरा हसबैंड केड़ा घर हुंदा है। पर अज के जवान कोई औरत कह देना, उन्हें कहना चल ठीक है चले जाने जी। पर बाइबल दसदी है यूसुफ इस करके उच्चा नहीं किया गया कि उन्हें व्यभिचार किया, इस करके उच्चा किया गया कि उन्हें वचन का आदर किया, परमेश्वर का आदर किया। अज के नौजवान चाहते तो है ने कि आप उच्चे किते जाइए, अज के लोग चाहते तो है ने आप उच्चे किते जाइए, यूसुफ की तरह प्रधानमंत्री बनाइए जाइए, जो राजिया के नाल रहिए, साडा वंश गरीबी ना वेखे, आपां गरीबी ना वेखीए। पर किद्दां तुहानूं गरीबी दे देवे, किद्दां तुहानूं अमीरी दे देवे अगर तुसीं पाप दे विच रहना सीखदे हो। अगर तुसीं उहदे वचनां नूं तोड़दे हो, अगर यूसुफ उहदे वचनां नूं तोड़दा तां कदे भी और एक प्रधानमंत्री ना बनदा मिस्र दा, और कदे भी उहदे दौरान उहदा घराना ना बचाया जाता। हालेलुया। जोर नाल बोलो हालेलुया। ये वाला हालेलुया नहीं, जोर वाला बोलो हालेलुया। अपनी आत्मा दे विच उच्ची आवाज में हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करते हो, बोलो हालेलुया। आमीन। अगर यूसुफ को प्रॉब्लम नु वेखदा कि लै प्रभु पहला मेरे भरावां ने मैनू खड्डे दे विच सुट दिता है, खूह दे विच सुट दिता है, जे खूह दे विचों कड्ढिया है, मैनू वेच दिता है मैकानिया दे हत्थ, जे उन्हां दे हत्थों बचाया तो मैनू अगे पोतीफर दे हत्थां दे विच वेच दिता है, उतों बचाया तो उन्हें मैनू जेल दे विच पा दिता है व्यभिचार दा दोष ला के। पर बाइबल का जो कुड़कुड़ाया नहीं। अज जो मैं तुहानूं गल दस्सण जा रहा, जिहड़ी मैं तुहानूं दस रहा वां, अपने परमेश्वर के सामने चुपचाप रहना, कदे भी ना कुड़कुड़ाना, कदे भी कुड़कुड़ाना नहीं। चाहे तुहाडी जिंदगी दे विच ओह बीमारी तुहाडे उत्ते मौत नूं लैके आ जावे, तां भी ना कुड़कुड़ाओ, तां भी ना कुड़कुड़ाओ। बाइबल दसदी यूसुफ कुड़कुड़ाया नहीं परमेश्वर ते, यूसुफ अड़िया ते खड़िया रहा। उन्हें कुछ साल जेल दे विच कट लिते, पर परमेश्वर ने नहीं कहा कि प्रभु लै वेख मैं तो शुरू तो आज्ञाकारी दे विच चलदा आया वां, मैं तो शुरू तो वचनां दे विच चलदा आया वां, तां भी मेरे नाल इदां हो गया। जिवें अज दे क्रिश्चियन लोग करते हैं, जिवें अज दे तौबा कीते हुए लोग करते हैं, परमेश्वर नूं दिंदे ने, परमेश्वर नूं फिटकारदे ने, लै प्रभु साडी तां इन्ने दिन दी इन्नी चिर दी जिंदगी है, वो तो तब्दील होई नहीं, मेरे बच्चे की जिंदगी किवें तब्दील हो जू, मेरे बच्चे किवें उच्चे हो जाण, मेरी तो उम्र गरीबी च लंघ भी। कि वह वचन समझिया कि वह बच्चे चलने की कोशिश की जेडे परमेश्वर ने तुहानूं दिखाए कि अपनी लालसावां अपनी इच्छावां ने अगे रखा परमेश्वर ने अपनी इच्छावां। अज मैं तुहानूं कह देवां कि परमेश्वर इस जगह ते तुसीं जो मंगोगे पूरा कर देगा। तुसीं दसोगे ओ मेरे घर दा ये हो जाए, ओ इदा हो जाए, उदा जाए, मेरा पुत्त इदा हो जाए, मेरा हसबैंड इदा हो जाए। अगर मैं तुहानूं कहां कि परमेश्वर की इच्छा तुहाडी जिंदगी दे विच की करना चाहती, तुहाडे जो एक बंदा भी अगे खड़ा नहीं होएगा, एक भी नहीं खड़ा है कि हाँ अगर वो मेरी इच्छा को पूरा कर सकता, मैं भी उसकी इच्छा को पूरा करा। वो तो साड़ी इच्छावां पूरा करता है, वो तो साड़ी जरूरतों पूरा करता है, पर ओदी इच्छा की आपां कदी पूरा करने की कोशिश की कि ओदे वचनां नूं पूरा करने की कोशिश की। और कहता मेरी इच्छा है कि तुम पवित्र बन जाओ,
कि ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ कि परमेश्वर मेरी ये विल पूरी कर दे मेरी ये इच्छा पूरी कर दे परमेश्वर दा तैयार है इच्छा पूरा करने दे लई पर की तुही तैयार हो दी इच्छा पूरे करने दे लई ओ कहंदा जिद्दां मैं पवित्र पवित्र बनो तुही तैयार हो पवित्र बनने दे लई आ तैयार हो पवित्र बनने दे लई आ ओंदा यस निकलनी नहीं है ना तैयार हो कि नहीं जोर नाल बोलो यस आर यू रेडी Say yes. जोर नाल बोलो yes. हालेलुया. जड़े रेडी अपना हाथ हिलाओ कि तैयार हो आज तो बाद पवित्रताई दे विच चलण दे लई तो तुहाडा परमेश्वर भी तैयार है तुहाडी जिंदगी दे विच तुहाडीआं इच्छावां नूं पूरा करन दे लई आमीन हालेलुया. आप अकाली गल कर रहे हैं और सिस्टर जलंधर तो आए ने गल कर रहे हैं और मैं दस रहे कहते कि आप परमेश्वर को आप कट नहीं सकते जे सुलेमान ने परमेश्वर ने दिता तो परमेश्वर ने दुगना दे दिता अगर तुसी परमेश्वर की इच्छा पूरा करोगे वो एक इच्छा पूरी करोगे और तुहाडियां कई इच्छावां पूरा कर देगी पर क्वेश्चन ये उठता है कि आप तैयार हो दे करन दे कि आप अपनी निक्की जी प्रॉब्लम्स नूं वेख लिया और क्या कि परमेश्वर लै तू तो है ही नहीं और तेरे तो नहीं काम होना क्यों ना हुण मैं ये वाले बाबे को चले जावां क्यों ना मैं ए वाले बाबे को चले जावा पर अगर मैं तुहानू दसा मैनू नहीं पता तुसीं जानदे हो या नहीं परमेश्वर जानदा तुसीं जानदे हो जेड़े बाबियां दे कोल आपां तुसीं चाहे कोई बैठा जांदा है जादू टूने करवांदा है और खुद मेरे कोल आके प्रार्थना करवांदे ने और खुद खांबड़ा चर्च दे विच सरेंडर कर रहे हैं और तीन इदा के तांत्रिक जिन्होंने मेरे को प्रेयर करानी शुरू की हालेलुया तीन इदा के जिन्होंने मेरे तो प्रार्थना करानी शुरू की आप की लभदे हैं उन्हां तो अगर वो परमेश्वर तो वो सारा कुछ उतों चक के वेख के आगे दोबारा परमेश्वर दे विच तो आप क्यों मंद बुद्धि बन चुके हैं क्यों मूर्ख बन चुके हैं आप जानते भी अनजान बन गए परमेश्वर तो मैं कई बार अपनी चर्च दे विच दस्या और अगर तुम चेक करो मेरी चर्च दे सॉन्ग सिस्टम का मिक्सर मैंने खुद उन्होंने ऑफरिंग दे विच दिता कहते आप परमेश्वर के लिए कटना है हालेलुया अगर कोई परमेश्वर के लिए करना मैं रोक नहीं सकता चाहे वो प्रार्थना च नहीं करता खुद प्रार्थना नहीं करता पर वो बोए बीज फलवंत होंगे यीशु के नाम दे विच आमीन जोर नाल बोलो आमीन हालेलुया आप गल कर रहे हैं जिते प्रार्थना कई बार प्रार्थना काम नहीं करती पर साडा बीज काम करता है अज लोगों के घर दे विच गरीबी ज्यादा है और फालतू के क्वेश्चन चुके ने रोला पाउंदे हुंदे ने और लै प्रभु आपां तां इन्नी दुआ करदे साडा तां बिजनेस वधिया नहीं आपां तां अमीर होए नहीं भाई बता दिए की कर यहोवा दे अगे चुप रह ओदे वचनां नूं पढ़ और चुप रह गल ना कर ओदे वचनां नूं पहला पढ़ ला अगर ओदा वचन टुट रहा तो फिर गल कर जब वचन नहीं टूट रहा तो फिर चुप रह और धीरज रख और प्रतीक्षा कर इंतजार कर अगर यूसुफ जेल दे विच चला गया कुड़कुड़ान लगता कि वो निकल पाता जेल दे विचों कि जेल दे विचों आउंदे एक प्रधानमंत्री बन जाता कि ओदे दौरान ओदे भरावां दा घराना बचाया जाता ओदे पिता दा घराना बचाया जाता कदे भी नहीं बचाया जाता अगर वो कुड़कुड़ होंदा इस करके अज साडी वंचज प्रॉब्लम्स विच जांदे ने साडे घराने प्रॉब्लम्स विच जांदे ने अच्छा अगर तुही नशे दे विचों तुहाडे बच्चे अगे नशेड़ी ने अगे तुहाडे पोतरे नशेड़ी ने क्यों क्योंकि वचन टुट रहे और जो बचपन दे विच हुंदा है आपां नूं वचन पढ़ना कदे नहीं सिखाया आपां बाइबल नूं कदे नहीं दित्ती प्रार्थना दे विच लैके कदे भी नहीं बैठे और बाद विच दोष देने ए पास्टर दे कोल तां ताकत नहीं है जी ओ इत्थे नहीं है प्रभु और प्रभु किते भी नहीं है प्रभु तुहाडे अंदर है ओदे वचन पढ़ के वेखो तुहानूं दस्सेगा दा वचन तुहाडे प्रभु किथे रहिंदा है हालेलुया और तो तुहाडे अंदर रहिंदा है तो तुसीं किथे लभदे हो वचनां नूं खोल लो पढ़ना शुरू करो और प्रूफ करेगा कि वो तुहाडे अंदर रहिंदा है आमीन हालेलुया जोर नाल बोलो हालेलुया अपनी जगह पे खड़े होकर अपने हाथों उठा के बोलो हालेलुया अपनी जगह पे खड़े होकर ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया हालेलुया
हालेलुया जोर नाल हालेलुया आमेन आमेन इन्हें नींद आ रही है हाँ नींद आ रही है नहीं आ रही आप बैठ जाओ मैं शायद नींद आ रही है तो थोड़ी हिलचुल करवा दी शरीर चुस्त रहेगा हालेलुया यहोवा के सामने चुपचाप रहे और दिल से उसकी प्रतीक्षा कर। यूसुफ कुड़कुड़ाया नहीं। अगर आज आप यूसुफ के बारे पढ़ते हैं यूसुफ को उच्चा किया गया यूसुफ का घराना बचा आप वचन का बोलते हैं वो वचन दादा तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा है ना वचन में कई तो मुंह च सुनिया और प्रार्थना करेंगे तो वचन वचन बोलणगे तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा बोल दे जिंदगी का अजे भी पाप दे विच पर वचन पहले नंबर ते रखणगे पर वचन उन्नी देर तक काम नहीं करता साडी जिंदगी दे विच जिन्नी देर तक नरम भूमि ना बन जाए नरम जमीन ना बन जाए जिन्नी देर तक वो मिट्टी ना बन जाए जिहदे विच ओहदी बीज अंकुर पैदा होता है यानी बीज पैदा होता है पर आप वचन पहला किस टाइम का वचन नजायज ही बोली जाने हैं वचन भी बोलो अपने आप को चेक कर आप फैमिली के लिए तो कमांड कर रहे हैं फैमिली के लिए तो आज्ञा दे रहे हैं परिवार के लिए अपने लिए आज्ञा दी कि मेरा प्रभु कहता मैं पवित्र मैं भी पवित्र बनागा उन्हें मैनू क्या तू भी पवित्र बन अपने वचनों के दौरान मैनू दसदा मैं पवित्र तू भी पवित्र बन अपने लिए कमांड की थी नहीं अपने परिवार लिए पहले और तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा प्रभु तेरा वचन कहता है बचा दे इससे करके घराने नहीं बचाए जाए हालेलुया पहले अपनी जिंदगी को बचाओ फिर तुहाडे घराने बचाए जाएंगे पहले अपनी जिंदगी को बचा लो फिर तुहाडे बच्चे बचाए जाएंगे पर रोला पा के नहीं परमेश्वर के अगे हर टाइम कुड़कुड़ाते रहे हर टाइम दोष परमेश्वर को देते रहे गलतियां साडियां दोष परमेश्वर को एक टेस्टमनी में सुन रहे एक औरत जिदी लड़की विभ्याचार दे विच चली गई वो अपने पिता के दोस्तों के नाल गलत रिश्ते बनाने लगी वो अपने ब्रदर दे अपने भरा के दोस्तों के नाल गलत रिश्ते बनाने लगी और ओदी माता की करने लगी कुड़कुड़ान लगी पास्टर दे के आके कुड़कुड़ान लगी वो साडी बेटी तो मर जावे इदा हो जाए उदा हो जाए ठीक आ वो वजे वा प्रभु आप क्रिश्चियन आओ वजे कई तरह की गल्लां बोलियां ओदी जिंदगी दे विच कोई काम नहीं होया ओदी बेटी दी जिंदगी च कोई काम नहीं होया ओदी पास्टर ने फिर एक दिन दस्या कहता कमी तेरी बेटी दे अंदर नहीं है और आज तेरे हस्बैंड दे दोस्तां दे नाल गलत है ओदी गलती नहीं है आज तेरे बेटे दे दोस्तां दे नाल गलत है ओदी गलती नहीं है गलती कित्थे है तेरे अंदर हालेलुया आज जिद्दां ये औरत ने वो वचनां नूं पूरा करना शुरू किया जेडे वचन उहदे पास्टर ने उन्होंने दिते और उहदे पास्टर ने उन्होंने एक थॉट दिता एक विचार दिता कि तू आज तो बाद इदा कर अपनी बेटी दे लिए लिख तेरी बेटी की करना चाहती तो अपनी बेटी दे लिए की सोचे क्यों की करे अच्छा लिख और प्रार्थना कर परमेश्वर तेरी कल्पनावां इहदे विषय दे विच सिद्ध होण पहले उन्हें अपने आप को चेक किया अपनी कमियां को कढ़िया और फिर एक विजन तैयार किया एक दर्शन तैयार किया अपने बच्चों के लिए लिखिया और ओदे लिए धन्यवाद किया वचन डिक्लेयर किए और ओदी जिंदगी दे विच की होया 5-6 महीनों बाद ओदी बेटी सुसाइड करने लिए जा रही है आत्महत्या करने लिए जा रही है और ओदे मन दे विच परमेश्वर के विचार पांदा है कि जा अपनी मां को एक बार मिल ला अगर माफ कर देवे तो रैपी ना माफ करे तो आज और मन इदा का एक विचार आया और जितना ही उन्हें दरवाजा खड़काया उसकी माता प्रार्थना कर रही उन्हें गेट खोलिया जो ओपन किया उन्हें देखा अपनी बेटी और उसकी बेटी के अथरू निकल आए और उसकी माँ भी रोन लगी दोनों मावां धीआं रोन लगी और उसकी बेटी ने कहा कि मैं पछता रही हूँ एक गंदे पाप के विच वड़ के एक गंदे कम्मां दे विच वड़ के मैं पछता रही हूँ हालेलुया और उन्हें रिपेंट किया परमेश्वर के अगे पछताताप किया अपनी जिंदगी बदल दी आज परमेश्वर की सेवा दे विच आमीन हालेलुया पर इस जिंदगी दे विच कदों काम होंदे ने अज तुहाडे विच भी बैठे होण तुहाडे विच बैठे होणगे जिन्हां दे हस्बैंड नशे दे विच बच्चे नशे दे विच पर कमी उन्हां दे अंदर नहीं है कि वो नशे दे विच कमी तुहाडे अंदर है वो अज भी नशे दे विच हालेलुया मेरी जिंदगी जो
शुरू हुई अपनी होश दे विच आया, मैं गलत संगति दे विच चला गया, बहुत ज़्यादा गलत संगति दे विच चला गया। और जगरात्या दे विच अगर कन्वेंशन च चले जाना, कन्वेंशन च भी माड़ी नीयत दे नाल जिद्दां यार दोस्त कर रहे ने उद्दां ही करना, जिद्दां वो चल रहे ने उद्दां ही चलना है ना। हुंदा है ना, तुहाडा दोस्त अगर आशिक है तो तुसीं भी उहदे नाल मिल के ना उहदी हेल्प करोगे वो काम दे विच, हुंदा कि नहीं हुंदा? हुंदा है। तो इस तरह मेरी जिंदगी होगी, परमेश्वर के घर के जाके भी कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं। पर एक 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 मेरी माता के दौरान एक बीज बोया गया है जो कि परमेश्वर के विच फलवंत होए। हालेलुया। और बीज बोया गया परमेश्वर के विच। मेरी 6 भैन और 7वां मैं, सब तो छोटा मैं, और मैं इस नॉर्मली बेबीज के दौरान दुनिया से नहीं आ गया। प्रॉफिट के दौरान, भविष्यवाणी के दौरान परमेश्वर ने मां के गर्भ के विच पाया, और उस तो बाद मेरा जन्म होया। 7-8 आई थिंक इन्ने के साल दे, जो 9-10 साल दे शायद हुई। जो मम्मी की डेथ हो गई, डैडी काम च बिजी हो गए, फैमिली वड्डी है। अच्छा हम खर्चा नहीं चलता, महंगाई दिन प्रति दिन बढ़ रही है। अच्छा कामकार भी करना जरूरी है। मंडी के विच चौधरी का काम करते, चौधरी की जिंदगी तुहानू पता है, महीना महीना मंडी के विच निकल जाती है। हफ्ते के विच 1 बार आ गए, 2 दिन 3 दिन बाद आ गए। इस रीति से मेरी संगति गलत हो गई, किसी का डर नहीं रहा, ना रिश्तेदार का, ना बाप का, ना परमेश्वर का, किसी का डर नहीं रहा। मैनू एक बार डर नहीं आता कि अच्छा परमेश्वर के घर जाके मैं इदा के काम कर रहा, परमेश्वर का खौफ है। पर तुहाडियां कीतियां प्रार्थनावां, तुहाडियां मंगियां मन्नतां परमेश्वर पूरा करता है जो तुसीं उहदी इच्छा नूं पूरा करदे। अज मैं तुहानूं ये अपनी जिंदगी की टेस्टमनी क्यों दस रहा, मैं अपनी मम्मी के बारे दसना चाहना। जो उन्हें परमेश्वर के विच अपने आप को दे दिता, वो कुड़कुड़ाई नहीं। एक दिन मेरे पास्टर मैनूं दस रहे ही, कहते तेरी मम्मी की आप एक आदत वेखी, कहते आप उन्होंने जो रंग दे ना आप कहना कि भैन तेरे घर के विच ये चीज़ नहीं हैगी। कहते उन्हें पता की कह देना, इधर आओ वेखो मेरे अंदर पई हुई ये चीज़, इदा करके एक दिन मेरे नाल गल कर रही, पर मैं नोट किया। कहते बाय फेथ विश्वास के दौरान उन्हें बोल देना कि आ चीज़ मेरे घर के विच पई है। हालेलुया। और ओदा विजन ही उन्हें क्या, परमेश्वर अगर तू मैनू दे देवे तो मैं तेनू दे देवांगी। हन्ना ने क्या, परमेश्वर तू मैनू दे देवे मैं तेनू दे देवांगी। एली कहता ओदा नाम शैमुएल रख दवी, यानी परमेश्वर तो ही मंगया आया है, परमेश्वर के लिए खड़ा होगा। उस तरह एक पास्टर ने क्या कि इहदा नाम भी शैमुएल रख दवी। शैमुएल का मतलब परमेश्वर तो मंगया आया, सिर्फ परमेश्वर का, और यह ताकत है। चाहे माता की डेथ हो गई, संगति बुरी हो गई, कोई दुनिया की ताकत नहीं, कोई दुनिया का ऐसा पाप नहीं जेड़े पाप को अज तुसीं उच्चा कर देंदे हो। और साडा तो नशा नहीं टुटदा, और संगति नहीं छुटदी, और पास्टर जी बड़ा जोर लाईदा कंट्रोल करीदा हुंदा ही नहीं। बिना किसी की ताड़ना परमेश्वर ने उन्हें झुका दिता, अज मेरे पैरों के नीचे रोलिया उस चीज़ को। आमीन, हालेलुया। आप बच्चे अज दूजियां नूं प्रीच कर रहे हैं ये चीज़। तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और ये बीज क्यों नहीं साडी जिंदगी दे विच फलवंत हुंदे, क्यों नहीं साडे बच्चों दे विच फलवंत हुंदे? साडी जिंदगी किद्दां दी, पर साडी मम्मी दी गवाही अज तक साडा नगर भरदा है ओदी होलीनेस दे बारे, ओदी पवित्रताई दे बारे। ओदी पवित्रताई किद्दां दी ही, ओदा चरित्र किद्दां दा ही नगर दे विच, ओदा बोल चाल किवें दा ही, अपने दुश्मनां दे नाल भी बोल चाल किद्दां दा ही। और इस करके अज ये शैमुएल बिना किसी की टीचिंग, बिना किसी की ताड़ना, बिना किसी के डर तो अज परमेश्वर का डर मान के उहदे वचन प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी माता ने कदे भी कुड़कुड़ाया नहीं परमेश्वर दे अगे, अरे कुड़कुड़ाया नहीं कि परमेश्वर लै तू तो अपने अपने दास के दौरान इदा कहता, मैं तो बंदगी तो जानी हाँ, चर्च का नहीं हाँ, अज भी इदा। पर उन्हें प्रार्थना करनी नहीं छड़ी। परमेश्वर तो मांगती रही, परमेश्वर तो एक ना एक देवेगा, और जो तू देवेगा वो तेरा होगा, और मेरा कोई हक नहीं होगा। अज मेरी फैमिली का कोई हक नहीं है, मेरी बॉडी के उत्ते परिवार का कोई हक नहीं कि मेरे तो कोई शरीरिक लालसा रखा है। हालेलुया। और जो मैं नवा नवा मसीह विच शुरू होया, क्यों मैं इतना कह रहा वहाँ, मैं मसीह विच शुरू होया की होया, मेरे घर तो जोर पैना शुरू होया, और जवान आ तू जी, तू जवान हो गया, काम कर थोड़ा बहुता,
पर मैं मसीह विच जो आ गया काम करते लिए कहना मैं जितने ही काम से चले जाना उतनी ही प्रेयर नहीं होनी। और मैंने गुस्सा आना काम से जाके अच्छा जो काम से गए अच्छा बंदे गाला कई तरह दिया कट रहे हैं कई तरह दिया गल्लां कर रहे हैं मेरी चिड़ मचनी क्यों परमेश्वर की कोई योजना नहीं मेरी जिंदगी के विच ओदी योजना है कि मैं प्रचार को अगे तक लैके जावां ओदे नाम की गवाही अगे तक लैके जावां। हालेलुया। और बड़ा रिश्तेदार ने भी बड़ा जोर देता काम कार कराया बड़ा इमोशनली किया इमोशनली बहुत किया है ना जितना आप परमेश्वर को करते हैं और प्रभु वेख मेरे दुखा नू ओ मेरा पुत इदा है ओ मेरे पुत नू ये रोग है चंगा कर दे बड़ा बड़ा रिश्तेदार ने कहा वो अपने बाप की उम्र वेख काम कार कर भगती जरूरी आ पर काम कार पहला कर बाद चल भगती भी नाल करी जाए पर इमोशनली परमेश्वर ने मैंने बनन नहीं दिता। हालेलुया। इमोशनली नहीं उन्हें मैंने होने दिता। अज कई टाइम अपनी जिंदगी के विच मैं चेक करता जिथे मेरी फैमिली तो जरूरत किसी टाइम नहीं पूरी होती उत्थे मेरे हाथों नालों जरूरत पूरी होती है। हालेलुया। और ना ही मैं रोला पाना उच्ची उच्ची जो मैं अपनी जिंदगी के विच एक गल्लां नूं एक चीज़ां मैं चेक करना है अज भी एक इदा की जरूरत ही जिहदे कारण मेरे डैडी गुस्सा होना शुरू है पर मेरे मन के विच आया यार नहीं इदा नहीं हो देना जी मेरे परिवार के दौरान जरूरत नहीं पूरी हुई पर मेरे दौरान जरूरत पूरी हुई और फिर मैं इस जगह पर प्रीच करना है। हालेलुया। और अज मैसेज तुहाडे तक लियाउण दे लई मैनूं पता है कित्थों 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 प्रॉब्लम का सामना करके मैनूं तुहाडे तक आना पिया। ये शैतान जानता है अदा बच्चन तुहाडी जिंदगी दे विच काम करेगा उन्हें रोकना चाहे बड़ी कोशिश की 12 बजे की मैं कोशिश कर रहा निकलन की 7 बजे पूरे इस जगह तक पहुंच पाया 12 बजे तो 7 घंटे ना जोर से ना ताकत से पर उसके आत्मा के द्वारा। और परमेश्वर को पता है उसके आत्मा का काम होना है इस जगह पे और इसे करके उन्होंने टाइम देना ले आया इस जगह पे और धन्यवाद होता कि वो टाइम देना ले आया नहीं तो मैंने अज 9 बजे आते आते। हालेलुया। एको गल मैं तुहानूं दसना चाहना है उस तो बाद आपां वचन स्टॉप करांगे। परमेश्वर दे अगे कदे भी नहीं कुड़कुड़ाना। अगर अज ये शैमुअल नूं वेख रहे हो तो इहदी माता कुड़कुड़ाती नहीं इस करके अज ये फलवंत हुंदा आ लभ रहा है चाहे सोसाइटी किदा दी भी लोग किदा दे भी नगर साडा महल्ला इदा दा है खुद नशा फड़ांदा है हाथ च। परमेश्वर ये चीज़ों नहीं वेखता। परमेश्वर तुहाडे बोए बीज वेंदा है जिहड़े तुसीं पहला तो बीजदे हो और बाद विच वड्डदे हो। हालेलुया। है ना किन्ना किन्ना वधिया लगता है जो तुसीं वो बंदे की गवाही दिंदे हो वो जिहड़े बंदे ने तुहाडे लई कुछ कीता हो है ना। और परमेश्वर भी कितना खुश होता है सचमुच तू इनू भी नहीं भुलिया जिदा अज भी आप अब्राहम नूं नहीं भुलदे अज भी अब्राहम जिंदा है अज भी मैं अपनी माता नूं मरिया होया नहीं जिंदा गिनदा वा क्योंकि अज भी दा नाम लिता जा रहा है चाहे ये टेस्टमनी के दौरान चाहे मेरे दौरान। हालेलुया। एक बार मैनू किसी ने क्वेश्चन पूछा वो कहते तुहानूं तुहाडी माता की याद नहीं आती कभी भी याद नहीं आई सुपने च नहीं आई तुहाडी माता। अरे इदा ही बैठे आप परसनली बैठे यही गल कर रहे हैं मैं ना मैनू तो नहीं याद आती बस मैंने एको चीज़ ही याद आती है कि वह विजन की कि मेरा बहुत पास्टर होवे प्रचार करे। हालेलुया। अगर उन्होंने अज भी आनंदित हैवन के आनंदित देखना चाहते हो जिन्होंने तुहाडे लई कुछ किया है उन्होंने इच्छावां जिहड़ियां उन्होंने परमेश्वर दे विच तुहाडे लई रखिया उन्होंने पूरा कर करके प्रार्थना करो ना कि याद कर करके ओ प्रभु तू लै पहला ही खो लिया ओ पहला ही इदा करता वो चीज़ों को वेख के इमोशनली ना बनो। अरे एक कुड़कुड़ाना है परमेश्वर दे याद कर करके रोना प्रभु लै अज लोगों दी मावां वेख अपने बच्चे नूं नाल लैके जा रही है साडी मां तां है नहीं एक कुड़कुड़ाना है परमेश्वर दे। और परमेश्वर ने पहला मैनू क्या कि ये चीज़ों के विच सीख जा लंघ जा जिहड़ियां गल्लां मैं तैनूं सिखाईया उन्होंने को अगे सिखा। हालेलुया। ये गल्लां मैं सीखिया इसे करके अज तुहानूं सिखाउण दे लई तुहानूं दस्सण दे लई आया उहदे वचन नूं पूरा करन दे लई आया जोर दे नाल बोलो आमीन। हालेलुया।
और मेरा बिलीव है अज जितना ही तुम अंगीकार करोगे इस जगह पे कि परमेश्वर अज तो बाद मैं नहीं कुड़कुड़ावांगा। जिदा यूसुफ की जिंदगी दे विच कई तरह की प्रॉब्लम्स आई, कई तरह के हालात आ गए, पर वो नहीं कुड़कुड़ाया। उसी तरह परमेश्वर मेरी जिंदगी दे विच कई तरह के प्रॉब्लम्स आ जाए, कई तरह के हालात क्यों ना आ जाए, मैं नहीं कुड़कुड़ावांगा, नहीं कुड़कुड़ावांगा। भाई बता दिया लाजर जो परमेश्वर का डर पै मनने वाला व्यक्ति, और एक नहीं जो परमेश्वर का डर नहीं रखता। लाजर परमेश्वर के होने तो बाद भी सारी उम्र गरीब रहा पर कुड़कुड़ाया नहीं। इसे करके बाद कि गोद दे विच बैठा है इब्राहिम की, और वो धनी जो इतने सुख लिंदा रहा, परमेश्वर ने जिन्हें तुच्छ समझिया, बाद विच परमेश्वर ने उन्होंने तुच्छ समझिया और एक बूंद पानी में तरस लिया है। जेड़ा दे वचन तुच्छ समझेगा और तुच्छ समझा जाएगा, जेड़ा दे वचन मनेगा और कुछ समझेगा और वो परमेश्वर की निगाह दे विच कुछ समझा जाएगा, कुछ जाना जाएगा। हालेलुया, जोर नाल बोलो हालेलुया, हालेलुया। ए हालेलुया नहीं, जोर वाला हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लगातार 3 बार जोर नाल हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि अज तुसी तैयार हो प्रार्थना करने के लिए, जड़ी प्रार्थना तुहानू अज आजाद करेगी। कि अज तुसी अता तैयार हो और सैलीब्रेट करने के लिए, जरा सैलीब्रेट तुहाडी टेस्टमनी नू अज तो ही शुरू कर देगा। कि तुसी तैयार हो? हाँ, कि तुसी तैयार हो? एक दो दी आवाज होंदी है यस यस, बाकी तो सारे चुप करके देख रहे हैं, पता नहीं की करा देना है। कि तैयार हो कि नहीं तैयार हो? जोर नाल बोलो यस, हालेलुया। अपनी जगह पे खड़े हो जाओगे सब। सब तो पहला प्रार्थना करो कि परमेश्वर आज दा वचन जो मैं सुनिया कि तेरे अगे कुड़कुड़ाना नहीं, चाहे मेरी बीमारी नहीं जा रही, आज नहीं जा रही, 6 महीने हो गए नहीं जा रही, पर मैं विश्वास करता मैं तेरी कोड़े खाने देना चंगा हो चुका है, एक दिन चाहे। पर परमेश्वर मैं उन्ना वांग कुड़कुड़ावांगा नहीं जो कहते हैं कि नहीं प्रभु नहीं आगा, दूसरी जगह पे चले जाइए, ये कर लियो कर लिए। अंगीकार करो परमेश्वर आज दे वचन के दौरान मैं अपनी जिंदगी में बतीत कर सका। आज दा वचन मेरी जिंदगी दे विच 3 60 100 गुना फल लेके बांदे यीशु मसीह दे नाम दे विच आमीन। प्लीज तुसी लाइना दे विच रहना है और अपने पड़ोसी का इदा बात एक फोटो का फर्क रखो, इदा एक क्लियर फोटो ना है। इदा करके देखो, इदा करके चेक करो कि बात नहीं लग रही। मैं देख रहा हूँ भैन आत्मा दे विच भर रही, कोई कहते उत्ते डिग रहा है, कोई कहते उत्ते, और पता नहीं साडी टीम नू की हो जाता है, की प्रॉब्लम हो जाती है, की हो जाता है। 100 बार दसन के बावजूद भी मैंने आपनू आके कराना पैंदा है सारा कुछ सेट। अब देखो देखो चेक करो, पिछों निकल जाओ, लाइना दे विच रहो, और पीछे पीछे नू भी इदा करके चेक करो, अगे पिछों चेक करो कि बात नहीं लग रही ना। अगर लग रही है तो खुले खुले हो जाओ। मैं चाहना जिन्हें ब्रदर इधरली साइड खड़े ने, लंगर वाली साइड वॉलंटियर्स लोग जो ड्यूटीज नू सामने ने लैके आओ। एक टाइम प्रेयर दा, एक टाइम लंगर वाली जगह ते खलोंदा नहीं, और हर एक नू इस जगह ते लैके आओ। पंडाल दे विच बाहर जेडे बाइकां ते बंदे बाइकां ते बैठाना बंद करो, अगे ले आओ। एक टाइम प्रेयर दा है, मेरा बिलीव है परमेश्वर दा आत्मा तुहानू छुएगा और आजाद करेगा। और मैं तुहानू दसना चाहना ये मीटिंग क्यों रखी गई। आज मेरा बर्थडे ही शारीरिक बर्थडे जिन्होंने बोलते, शारीरिक जन्मदिन। मसीह तो पहला जिंदगी कुछ होर, पर मसीह दे विच आने तो बाद मैं मसीह दे विच सैलीब्रेट कर रहा हूं। और मेरा बिलीव है जिद्दां कल तो 12 बजे तो अज 12 बजे तक मेरा परमेश्वर दे विच, परमेश्वर दे कामां दे विच बिजी डे रहा। सारा साल बिजी रहांगा परमेश्वर दे विच, क्योंकि बाइबल कहते जो ही दाऊद फ्री होया, छत ते टहल रहा है फ्री होके, और औरत वेखी नहांदी पाप कर लिया। और मेरा बिलीव है फ्री टाइम मेरी जिंदगी दे विच अज तो बाद नहीं होगा। जिन्ना साल जिन्ने दिन पए हुए ने मैं बिजी वेखांगा परमेश्वर के कामां नूं, अपने आप नूं परमेश्वर के कामां दे विच। अते अपने हत्थां नूं उठाओ एक बार मेरे वाल, इदां नहीं रिलीज कर देना कि दुष्ट आत्मा मेरे वाल भेजी जाओ।
पहला अंगीकार करो परमेश्वर। अब हाथ उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं आज विश्वास करता हूं कि तू ही मसीह है, तू ही उद्धार करता है, तू ही जीवन देने वाला है और तू ही बचाने वाला है। मैं विश्वास करता हूं मेरा नशा वड्डा नहीं है, मेरी बीमारी वड्डी नहीं है, दुष्ट आत्मा वड्डी नहीं है, मेरा परमेश्वर वड्डा है और वो मेरी जिंदगी के बीच आ चुका है। क्योंकि बाइबल दसदी है जो अंगीकार करते ने वो उद्धार पाते ने। परमेश्वर बोला मेरे सामर्थ्य परमेश्वर अब अंगीकार कर दें कि आज तो बाद अब आशीषित, अब सुपर अनॉइंटेड, अब सुपर अनॉइंटेड, अब अभिषेक देने पर लोग और ये हाथ अभिषेक देने पर जाए और ये हाथानो अब परमेश्वर उठाने अपने हाथानो मेरे वाले उठाओ जिन्हें परमेश्वर ने दास दिन जगह मजदूर ने अपने हाथानो उठाओ। सुनो लगातार तुसी 2 तो 3 मिनट मेरे लिए प्रेयर करोगे और मैं भी अपने आप का अज दे दिन दे विच सरेंडर कर देना अपनी बॉडी अपने सोल का। लगातार तुसी अपने हाथों उठा के मेरे लिए प्रेयर करोगे और मैनू पता है इस तो बाद जो मैं तुहाडे लिए प्रेयर करांगा जो बीजोगे वड्डोगे। हालेलुया। इसलिए सारे ने प्रार्थना करनी है। अपने हाथों उठाओ मेरे वाल, मेरी स्पिरिचुअली लाइफ नु देखो, मेरी आत्मिक जिंदगी नु देखो, मेरे मसां नु देखो। एक परमेश्वर के दास ने मैनू दस्या, एक परमेश्वर के दास ने मनीर के टाइम एक दर्शन पाया कि मेरी परेशानी पै रही है और लोग आत्मा ना भर रहे, बीमार चंगे हो रहे हैं। और विजन देखो कि परेशानी आ रही है, बीमार चंगे हो रहे हैं और मैं कल्पना करता अपनी जिंदगी के विच उस विजन दी और मेरी शुरू करो और मेरा बलीव है इस तो बाद जो ऑयल थोड़ी जिंदगी के उत्ते आ रहा है और जितना परमेश्वर का आत्मा मेरा अगवाई करेगा, जितनी करेगा और तो मैं प्रार्थना करूँगा मेरा बलीव है थोड़ी जिंदगी बदल गया, थोड़ी जिंदगी सेम ना रह गया। अपने आप का सरेंडर कर दो और मेरे लिए सबको पहले मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी मिनिस्ट्री के लिए, मेरी जिंदगी के लिए, मेरी लाइफ के फ्यूचर लाइफ के लिए, फ्यूचर मिनिस्ट्री के लिए, हर अरेंज के लिए। Lord, I give thank you, Lord. God, listen our prayer and bless.
आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के देखो परमेश्वर आत्मा से रेडी कर रहे हैं। परमेश्वर आत्मा चुंबश करना शुरू हो गई। आत्मा चुंबश करना शुरू हो गया। आत्मा चुंबश करना शुरू हो गया। Receive. हर एक जन जो बताना चाहता है अपनी जिंदगी को, आत्मा तो छू रहा है, छू रहा, छू रहा, छू रहा, छू रहा, अच्छे थोड़ी जिंदगी ने बदल देवे। मेरी प्रार्थना है तुझे बदले जाओ, थोड़े हालात बदले जान, तुझे अच्छे किते जाओ, अलाइनिंग दे विच अच्छे किते जाओ। और देखो खान दे नाल तुसी चंगे किते गए हो, तुसी चंगे हो चुके हो। ऑयल अपनी बॉडी पे अप्लाई करना शुरू कर देवो। अगर नशे की आदत नहीं छुटती, अपनी जुबान पे लगा लो उस ऑयल नो। अगर बुरा देखना नहीं छुटता, उस ऑयल अपनी अखा देते लगा लो। अपनी आंखों को बंद करके हर एक क्षण चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, अपनी आंखों को बंद कर ले। अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के आत्मा थोड़ी जिंदगी काम करना शुरू हो रहा है। जो परमेश्वर ने मैंने दिखाया आत्महत्या दे केस, सुसाइड करने दे विचार, आत्महत्या करने दे विचार मैं नहीं जानता मैं किधर ही बोल रहा, मैं किधर गल कर रहा। अगर तुम मेरी आवाज को सुन रहे हो, इस जगह मौजूद हो और आत्महत्या करने की कोशिश करते हो, सोचते हो, आज जितना इस ऑयल नो लगाओ अपने मत्थे दे, अपने सिर दे उत्ते, आजाद हो के जाओ प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थ्य जिंदा नाम दे विच। अगर तुसी इस गवाही अपनी देना चाहो कि सच में तू आत्महत्या करने के विचार आंदे तो मन से सोचते हो, करना चाहते हो, तो तू आगे आके अपने टेस्टमनी नो दे सकते हो कि परमेश्वर मेरा आजाद कर चुके हैं, मेरा बलीव होता है आजाद कर चुके हैं। जो परमेश्वर ने मैंने थोड़े लिए रात में प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने मैंने दिखाया कि तांत्रिक जो थोड़े उत्ते गेम चला रहे हैं, थोड़े उत्ते तंत्र मंत्र चला रहे हैं, अब तो बाद उन्होंने तंत्र मंत्र साइलेंस हो चुके थोड़ी जिंदगी तो प्रभु यीशु मसीह दा सामर्थ्य नाम दे विच है कि जादू हर कटोना करने वाला व्यक्ति आज तो बाद जिंदगी बदलनी शुरू हो जाए प्रभु यीशु मसीह दा नाम दे विच। और परमेश्वर दे अनुग्रह दे विच बदले, ना कि बुरे कामां दे विच, ना कि तंत्र मंत्र दे विच। थोड़े को प्रॉब्लम जाना शुरू हो रही है, थोड़े पेट दे दर्द जाने शुरू हो रहे ने। अपने पेट देते ऑयल अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो, अपने पेट देते अपनी पथरी या रसोलिया वाली जगह पे ऑयल अप्लाई करना शुरू करो। चंगे हो जाओ जितना ऑयल लगाओ, चंगे हो जाओ जितना ऑयल लगाओ, चंगे हो जाओ जितना ऑयल लगाओ। आजाद हो जाओ नशा तो दुष्ट आत्मा तो बीमारी तो आजाद हो जाओ जितना ऑयल लगाओ। आमीन हो चाहते तुसी आजाद हो चर्च, आमीन हो चाहते तुसी आजाद हो चर्च, आमीन हो चाहते तुसी हील हो चर्च, आमीन हो चाहते तुसी बच चुके हो चर्च। अब हाथों को उठा के मैं बलीव आप अधिक सामर्थ नु वेखन लगे हैं, वेखन वाले हैं जो इस सामर्थ थोड़ी जिंदगी दे कार्य करने लिए जा रही है।
Lots of joy. Yes. खुदादाद मत छुए और आजाद करे ऐसे टाइम अगर नशे थोड़ी जिंदगी तो छुट नहीं पा रहे आज तो बाद ऑयल लगाने तो बाद जुबान पे ऑयल लगाने तो बाद इन नशा करना चाहो पर कदे भी ना कर पाओ प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच तेरी जिंदगी बदल प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच receive 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 in the mighty name of Jesus Christ be healed be healed be healed be healed be fruitful in the mighty name of Jesus Christ अदात्मा तेरे छुए अदात्मा तेरे छुए और आजाद करे अदात्मा तेरे छुए और आजाद करे अदात्मा तेरे छुए और चंगा करे अदात्मा तेरे छुए और अच्छा करे चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ उठा उठा चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ परमेश्वर आत्मा तेरे छुए और आत्मा दे विचों नीति पाओ आत्मा दे विचों नीति पाओ आत्मा दे विचों नीति पाते जाओ और परमेश्वर तेरे उच्चा करे और ते दूत तोड़ी रक्षा करन अंधकार के तक तक गिराया जान तोड़ी जिंदगी ने चढ़ के चलिया जान हर एक नशा तोड़ी जिंदगी ने चढ़ के चला जाए हर एक रोग तोड़ी जिंदगी ने चढ़ के चला जाए बेहेल 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 रिलीज करो बोल हर एक आत्मा ऊंची आवाज में अपनी आवाज को खोल के बोलो हर एक आत्मा जो नशे में है Holy Ghost fire 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 बोलो 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 fire fire सुनो बाइबल ਦਾ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਣ ਦੇ और फालतू दे विच तुसीं खड़े रहो और कुड़कुड़ांदे रहो परमेश्वर दे विच ये परमेश्वर दी गलती नहीं है परमेश्वर ये प्रेयर के दौरान तो आजाद करना चाहता है और मैं बिलीव है जो मुंह खोलणगे खोल रहे ने वो आजाद होंगे बोलो हॉली गोस्ट फायर 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 बोलो बोलो फायर 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 बोलो बीमारी दे आत्मा दे तो बोलो बीमारी दे बीमारी दे बीमारी दे ये आवाज से ऊंची आवाज में बोलो फायर हर एक बीमारी हर एक बीमारी हर एक बीमारी देते हर एक बीमारी देते हर एक बीमारी देते हर नशे देते गरीबी देते शराबा देते बंधना देते कड़ी जिंदगी देते दुष्ट आत्मा देते लुटिया गया दुष्ट आत्मा देते सुसाइड देते फायर फायर बोलो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर ऊंची आवाज में मेरे सामर्थ्य परमेश्वर तो सानू अधिकार देते ने सप्पा दे पिछों रोंदन दे हर एक सांप हर एक पिछू जो बीमारी दा है गरीबी दा है लाचारी दा है नशे दा है आज रोंदिया जाए नशा रोंदिया जाए बीमारी रोती जाए बाइबल दासी है ऊंची आवाज में अपने हाथ उठा के बाइबल दासी है अभिषेक के कारण जुए तोड़ देते जाते ने आज तोड़ देता जावे हर एक जुआ जो शैतानी है जो संसारिक है बाय फायर 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 Holy Ghost 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 receive बोलो जोर से तारीफ जाके बोलो
बोलो बोलो हर एक आत्मा जो शैतान दा है आज मेरी जिंदगी ने चढ़ के जाए, मेरे परिवार ने चढ़ के जाए, मेरे घराने ने चढ़ के जाए, मेरे नगर में चढ़ के जाए, मेरी आत्मिक जिंदगी में चढ़ के जाए, मेरे शरीर में चढ़ के जाए। हर एक बीमारी, ओ बीमारी दी आत्मा आउट आउट, बाहर आ बाहर आ बाहर आ, बाय फायर बाय अनॉइंटिंग अनुग्रह के द्वारा, मसा के द्वारा, अक के द्वारा बाहर आ यीशु के नाम दे विच, यीशु के नाम दे विच। ला प्यासा का दा बगा बगा दगा दिया ला बाबा 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 बोलो बोलो क्या भाषा बोलो जो जानते हैं। नाम प्यासा का दा बगा ला बाबा 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 शिकारा बाया ला बो शिकारा बाबा 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 रे बाबा 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 रे बाबा 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 ना बरा बुशा का नाम इसका का नाम ला प्रिया नाम इसका का नाम वाला गला बड़ी बोला 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 हर एक आत्मा नाश हो यीशु के नाम में। बोला बोला हर एक आत्मा नाश हो जाए यीशु के नाम दे विच। बंधन टूट जान यीशु के नाम दे विच। गरीबी दे बंधन टूट जान, गरीबी दे बंधन टूट जान यीशु के नाम दे विच। बीमारी दे बंधन टूट जान यीशु के नाम दे विच। बीमारी दे बंधन टूट जान यीशु के नाम दे विच। बाय फायर बाय फायर 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 फायर, हालेलुया, जोर नाल बोलो हालेलुया। सुनो आज किन्ने जन चाहते ने कि मैं नशे तो आजाद होके का वापिस जावा, किन्ने जन चाहते ने मैं बीमारी तो आजाद होके वापिस जावा। तने अपनी आवाज खोलनी पड़ेगी। बाइबल दी एलिया दे अगे जदों 50 दूत अहाब दे दूत सैनिक ओदे लैंद ले आए फड़न ले आए। एलिया ने वर्ड बोलिया कहंदा अगर मैं परमेश्वर दा चाहना आकाश तो अग उतरे और नाश हो जाओ। इस टाइम बाइबल दा दी आकाश तो अग उतर आई और नाश हो गए लोग जेड़े ओनु नाश करन दे लिए आए, जेड़े ओनु फड़न दे लिए आए। हालेलुया। अगर आज चुप रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी खाली रहनगियां। अगर आज अपनी जुबान को खोल दोगे परमेश्वर दे विच तो मेरा बिलीव है अपनी ब्लेसिंग्स नु खोलोगे। आज दी प्रेयर दे दौरान जितना जितना थोड़ी जुबान खुलेगी थोड़ी आशीष खुलेगी यीशु के नाम दे विच। जोर नाल बोलो ए वाला हम मैंने ऊंची आवाज में और ऊंचा लंबा में आमीन हालेलुया। अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को उठा के बोला हर एक आत्मा जो नशे दा है, जो गरीबी दा है, मेरी जिंदगी तो मेरे परिवार नो छड़ के जाए। बाय फायर बाय फायर बोलो 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 कुछ रिलीज करो फायर बोलो बोलो बोलो। गाड़ी आवाज नहीं आ रही, चर्च ऊंची आवाज में बोलो बोलो बोलो। Holy Ghost 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 fire fire ya ya बोलो 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 la primera बाबा गाना 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 बोलो हर एक आत्मा जो नशे दा है, जो गरीबी दा है, जो दुष्ट आत्मा दा है, जो शैतान दा है, आज नाश होवे नाश होवे। बाय फायर ऊंची आवाज में बोलो नाश होवे नाश होवे। बाय फायर बाय फायर बाय फायर बोलो बोलो ताड़ी आवाज में बोलो होली गोस्ट फायर। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। यीशु नासरी ने यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। यीशु नासरी ने छुटकारा 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 छुटकारा
बीमारी पाप का जादू टूटा है, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, इन सभी को यीशु जी ने लूटा है, इन सभी को यीशु जी ने खुदा का बब्बर दुहा, खुदा का बब्बर दहा, छुटकारा 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 मुक्त जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तो जाने, सब मुक्त जाने रोग पुराने। सुनो, और आत्मा मैंने थोड़े विच लैके आंतली मजबूत कर रहे हैं, मेरा बलीव है आजादी आ रही है। अरे इसलिए रेडी रहो, नौजवान रेडी रहो, जो पीछे बैठे ने रेडी रहो। मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा 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 है। यहूदा का बबरदा, यहूदा का बबरदा, छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया 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 छुटकारा, छुटकारा 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 जाने रोग पुराने यीशु मसीह ये तो जाने, रोग पुराने यीशु मसीह ये तो जाने, चुनी जाने शानो दीदो तन तनियो यंग बाबी, चुनी जाने शानो दीदो अपने वचन दो कल के तेरी रोजी प्यास बुझावे, अपने वचन दो कल के तेरी रोजी प्यास बुझावे, यीशु दरिया से सर झुकाके, यीशु दरिया के